गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं में आई हुई कमियां ही दुख कहलाती हैं। मैं में पैदा हुई विशेषता ही मेरी विशेषताएं या अच्छाइयां सुख कहलाती हैं। बड़े अच्छे से इस बात को समझेंगे और ये समझेंगे कि सुख दुख का कारण और कोई नहीं है, मेरी अज्ञानता, मेरी कमियां ही मेरी कमी है। मैंने कल आपको कहा था कि दुख व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक रूप से तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है, पर देखते हैं दुनिया में हर वक्त आदमियों को रोते कलपते हुए देखते हैं तो ये लगता है कि उस तरह का एक माहौल ही बनकर के खड़ा हो गया है। आज आदमी को, जैसे आप समझिए ना, समाज में जिस तरह का प्रचलन हो जाता है, फिर वो किसी को अखरता नहीं है, बुरा नहीं लगता है। बुरा तब तक ही लगता है जब तक वो प्रचलन ना बने। दूसरा एक बात और है कि जिस तरह का प्रचलन बनकर के खड़ा हो गया, स्वभाव से आदमी को वो अपने में लिप्त करता हुआ चला जा रहा है और आदमी उसमें लिप्त होता हुआ चला जा रहा है। सुख और दुख मात्र एक अनुभूति है जिनको हमारी चेतना महसूस करती है, परंतु वो सब के सब जो छुपे हुए हैं वो हमारी विचारधारा के अंदर छुपे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूं, कहीं से तुम्हारा मन नहीं मिला, विचार नहीं मिला। अब विचार नहीं मिला तो विचार के ना मिलने के कारण आपस में विरोध पैदा हुआ। अगर विरोध पैदा हुआ, अहंकार पैदा हुआ, पूर्ति नहीं हुई, अहंकार की पूर्ति नहीं हुई तो दुख हुआ। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम एक ही बात को छोड़ दें कि हमें किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ही नहीं है, ये बात मान लें कि जो जो कुछ कर रहा है वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा है। एक ऐसा माहौल बनकर के खड़ा हो गया है कि हर आदमी अपने आप को खरा सिद्ध करना चाहता है, पर समझ नहीं आती इससे क्या हो जाएगा। जो सत्य है वो अपनी जगह पर है, किसी के कहने ना कहने से वो झूठ नहीं बन सकता। मैं तो यहां केवल इतना ही कहूंगा कि आदमी अपने कर्मों को भोगने के लिए और उन कर्मों को भोगने के लिए जो सत्कर्म करता है, कुकर्म नहीं कहा है, जो भी सत्कर्म करता है उस सत्कर्म का प्रभाव इस धरती पर पड़ता है। अगर मेरा कहना ये माना जाए कि आदमी ये छोड़ ही दे कौन क्या कह रहा है, तो बहुत सीमा तक जो आज ये दुख पैदा होता चला जा रहा है
बहुत सीमा तक इस समस्या का हल हो जाएगा। विशेष रूप से माताओं बहनों को मैं कहूंगा, वो छोटी छोटी बात को लेकर के बैठी रहती हैं और अड़ियल रवैया उस पर अपनाई रहती हैं। होने वाला कुछ नहीं है, केवल बात की पिटाई, वाणी की पिटाई, बस उतना भर होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसका कोई परिणाम निकल करके नहीं आएगा। अगर परिणाम निकल करके आएगा तो केवल एक ही चीज का आएगा कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। और धैर्य को रख करके अपने आप को, अपने कर्म को देखिए, अपने आप को देखिए, मुझको क्या करना है उसको आप देखिए और करिए, उसको आप करिए। तो सच को अंदर से देखो। अगर आप जितने स्व केंद्रित होते हुए चले जाएंगे, उतनी ही बुराइयां इसलिए हटने लग जाएंगी कि स्व की अनुभूति आपको होने लग जाएगी, स्व का ज्ञान आपको होने लग जाएगा, इसलिए बुराइयां हटने लग जाएंगी। दुख के प्रसंगों में पड़ा हुआ व्यक्ति सुख, शांति और संतोष की कल्पना करता रहता है, अंदर से इच्छा करता है कि मुझे ये मिल जाए। बड़े से बड़े आघात को भी वो एक दिन, 2 दिन, माह, 2 माह भूल जाता है और भूल सकता है, अपने आप को दबा करके रख सकता है। परंतु धीरे धीरे उसका शोक, संताप बढ़ता हुआ चला जाएगा। यदि स्वाभाविक स्थिति से व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित ही कर दे कि नहीं, मुझे किसी में फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, मैं कहता हूं ये प्रवृत्ति कहलाती है जो हमारी आदत के अंदर शुमार होती है। यदि स्वभाव चिरस्मरणशील हो तो बढ़ी हुई समस्या जो खड़ी हो गई है, मनुष्य के जीवन में न जाने कितनी सारी घटनाएं भरी पड़ी हैं जो समय के साथ आती रहती हैं। यदि मनुष्य का जीवन और मस्तिष्क उनको विस्मरण कर दे और मस्तिष्क को जागरूक करके रखे, तो समझना वो अच्छाई की तरफ चलता चला जाएगा, वरना पागल हो जाएगा। अप्रिय घटनाएं एक एक करके जमा हो जाएं, फिर वो अपने एक क्षण भी अवकाश आदमी ना पा पाए, जिसके मस्तिष्क में पुरानी स्मृतियां इतनी अधिक जमा हो जाएं कि नई बातें सुनने, समझने, सोचने, ग्रहण करने के लिए स्थान ही ना रह जाए। उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का विकास ही रुक जाए। अपनी इसी विस्मरणशीलता के कारण वो अपना आनंददायक स्वरूप भूला रहता है। आदमी का स्वभाव है कि जब इसको किसी भी तरह की पीड़ा होती है तो उसको याद रखता है, परंतु पीड़ा के क्षण जैसे ही चले जाते हैं, स्वभावतः उसे फटाफट भूल जाता है। अगर आनंद के स्वरूप को आप पाना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को जागृत करना पड़ेगा। इसी विस्मरणशीलता के कारण हम उस आनंद से वंचित हैं
जो अपने जीवन को जीते हुए, अपने सांसारिक कर्मों को पूरा करते हुए, हम अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए चले जाएं, वो तभी ही संभव है जब हम अपनी बुद्धि को जागृत करें। जिस प्रकार अपनी आंखों से, मैंने पिछले दिनों कहा था, अपनी आप नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए शीशे का, दर्पण का सहारा लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह अपना स्वरूप स्मरण करने के लिए हमें परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हमें उस परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है। उसे जानकर ही हम अपने आप को सरलता पूर्वक जान सकते हैं। यूं तो कहने के लिए हम सब आस्तिक अपने आप को मानते हैं, और मैंने कहा भी था, ईश्वर विश्वास सब करते हैं, यहां तक कि दुष्ट से दुष्ट और बुरे से बुरा व्यक्ति भी ईश्वर को मानता है, वो भी अपने आप को आस्तिक कह सकता है। पर वास्तविकता ये है कि हम उसे जानते मानते तो क्या, उसकी एक अबूझ छाया मात्र, एक धुंधली सी, भूली सी, बिखरी सी स्मृति हमारे एक कोने में पड़ी रहती है, जो यदा कदा अपनी चमक भर हमको दिखाती है, क्रियाशील नहीं हो पाती। इतने मात्र से अपने आप को जानना नहीं कहलाया जा सकता। जानना तो तब माना जाता है कि जब हमारा स्वरूप ही उस स्वरूप में घुल करके एकाकार हो जाए, जब हमारा स्वरूप ही उस स्वरूप में घुल करके एकाकार हो जाए, और समझना हमारा समय, हमारा ज्ञान, हमारी विचार, हमारी बुद्धि सब उसमें जाकर के समाने लग जाए। मैं दोबारा से कहूंगा, जिस तरह से एक लोभी व्यक्ति निरंतर लोभ की कामना करता रहता है, भोगी व्यक्ति भोग की कामना करता रहता है, ठीक इसी ही तरह से जब निरंतरता के रूप में हमारे स्वरूप के और स्वभाव के अंदर जब आकर के ईश्वर की इच्छा पैदा हो जाती है, तब कहीं समझना जो हमारा हृदय पटल है उस पर वो अंकित हो जाती है, उसकी आकृति उभर जाती है। मानो जिस तरह से मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा विराजमान होती है, ठीक उसी तरह से हमारे हृदय पटल पर हमारा परमात्मा भी विराजमान होता है। किंतु ये संभव तभी हो सकता है जब हम उसका बार बार स्मरण करें और उससे संपर्क बनाए रहें। जिन लोगों को हम कभी जानते थे और उनसे बहुत लोग लगाव करते थे, आपने उनको एक दिन उपेक्षित देखा होगा। समय के साथ सब उनको भूलते हुए चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनसे संपर्क नहीं रहा, इसलिए अब हमारी वो जरूरत नहीं रहे। ये संपर्क की बात है। बार बार संपर्क के करने से हमें याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, हमारी स्मृति जागृत रहती है, और जागृत रहने के कारण वो क्रियाशील रहती है। उन्हें यदि बिल्कुल भूल जाते हैं, विद्यार्थी को आपने देखा होगा, वो पहले वर्णमाला को सीखता है, परंतु उसी वर्णमाला का निरंतर प्रयोग करते रहने के कारण हमारी स्मृति उसमें बनी रहती है। विद्यार्थी सीखने के कई विषय रखता है, जब सीखता जाता है तो वो जो ज्ञान या जो क्वेश्चंस हैं वो उसके अंदर हल होने लग जाते हैं। परंतु अगर उसको छोड़ दिया जाए,
तो कुछ समय के बाद वो विस्मृति में चले जाते हैं, और विस्मृति में जाकर के जो आदमी उनको सीखा था उनको भूल जाता है। तब वो बार बार याद करता रहता है, और तब तक वो याद बनी रहती है जब तक हमारे व्यवहार में रहती है। जब तक किसी प्रकार का संपर्क रहता है, कुछ दिन को संपर्क हटा देने से वो हमारी स्मृति से निकल करके बाहर हो जाता है। इसलिए पूर्ण तन्मयता के साथ उन्हें आत्मसात कर लेना, जो व्यक्ति ऐसा कर सके, ईश्वर को आत्मसात कर सके, वो इसे जीवन की अपनी याददाश्त आजीवन बना लेता है। यानी कि अपने ज्ञान के अंदर, अभिका हृदय के अंदर उसकी मूर्ति को बसा लेता है। स्मरण अथवा विस्मरण की जो बात अभी आप लोगों से कही जा रही है, वो व्यक्ति पर ही नहीं, अन्य वस्तु और व्यक्ति दोनों पर के विषय में लागू होती है। यही परमात्मा के विषय में भी है। हम उसे बार बार याद करते हैं। गायत्री मंत्र जो हम लोगों को दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि हम उसको निरंतर याद करके रखें, हमारे मस्तिष्क में जीता जागता रहे और हम उसे याद करने रहें, तो हम उसे विस्मरण नहीं होने देंगे। अगर हम निरंतर उसके साथ घुले हुए हैं, लगे हुए हैं, तो हमारी निरंतरता के कारण वो हमसे अदृश्य नहीं होगा। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है, उसको हृदयंगम करने के लिए उतनी ही सूक्ष्म, एकाग्र और निर्द्वंद मन, चिंतन और स्मरण करने की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है। उसे साधारण और स्थूल बुद्धि से कभी भी नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता। अगर उसको जानना है तो मनन और चिंतन की गहराई में जब आप जाते हैं, तो तभी आप उसको हृदयंगम कर सकते हैं। उसे हृदय की गहराई में सूक्ष्म विवेक द्वारा निरंतर चिंतन करते रहने से ही हमारा किया गया प्रयास सार्थक होता है। बहुत अच्छे से समझना, जब हम उसकी अंतर की गहराइयों में उतरने लग जाते हैं और हम क्रियाशील रहते हैं, तो क्रियाशील रहने से जो भी मल आवरण आकर के जमे, वो हटते हुए चले जाते हैं। हृदय में, चिंतन में, हृदय की गहराई में उसी के लिए आविर्भूत होते हैं विचार, और जिससे प्रेम होता है, प्रेमी के जीवन में उसका प्रियतम संगोपांग रूप से ओतप्रोत होता है। दोबारा से कहूंगा, आपका अस्तित्व तब से है जब ये चंद्रमा और सूरज भी नहीं थे, तब आप थे। आपका उस समय पर से संबंध है। मैं पूछ रहा हूं, इस दुनिया में फूल खिलते हैं, परंतु क्यों खिलते हैं? उसके पीछे केवल एक ही चीज काम करती है, उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम जब हृदय की भावना से किया जाता है, तो सब फलता फूलता है। मैं यहां फिर से कह रहा हूं, सूर्य और चंद्रमा आपस में दोनों प्रेम करते हैं, दोनों का आपस में लगाव है। लगाव होने के कारण पूर्ण रूप में संसार की दृष्टि से पूर्ण सूर्य ही है, चंद्रमा उपग्रह है, अपूर्ण है। परंतु जानते हैं, धरती पर जितने भी परिवर्तन होते हैं, वो चंद्रमा के कारण होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव जब धरती पर आता है, तो फल फूल वनस्पतियां सब अपने काम को करती हैं,
और खिलने लग जाती हैं। इसके पीछे अगर कोई काम करता है तो वो एक ही शक्ति काम करती है, वो प्रेम की ताकत कहलाती है, वो ही उसके पीछे काम करती है। मैं पूछता हूं, ऐसा कौन है जो अपने से प्यार नहीं करता? ऐसा कौन है जो अपने से प्यार नहीं करता? बस एक भेद रह गया, एक छोटी सी परत रह गई। क्या परत रह गई? कि हम प्रेम करते हैं शरीर से, तो शरीर फलता फूलता है। मैं इंसान की ही केवल बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, सबके सब प्यार करते हैं अपने तन से, और तन से प्यार करने के कारण वो एक सिस्टम से चलता रहता है। समय आने पर उसको सब कुछ जो दुनिया में मिलता है वो मिलता हुआ चला जाता है। पर एक इंसान की योनि ही ऐसी योनि है, जो अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था, स्व ज्ञान की बात, स्व ज्ञान की बात। जो अपने स्व को जितना जानता है, स्व को जितना जानता है, शरीर नहीं कहा है, स्व को जितना जानता है, उसका हृदय पटल उतना ही विकसित होता हुआ चला जाता है। और जो मैंने कहा, वाक्पटुता, चालाकी, तर्क, ये सब चीज उस समय ज्ञान से निकलते चले जाते हैं। और इनके निकल जाने के कारण एक ऐसा समर्पण अंदर से निकल करके होकर के आता है अपने इष्ट के प्रति। मैं दोबारा से कहूंगा, सूरज को मैंने कहा कि वो चंद्रमा से प्रेम करता है, चंद्रमा से। मैं फिर से कहूंगा, सूरज के अंदर केवल एक आग का गोला नहीं है, जितनी भी भाव संवेदनाएं दुनिया के अंदर हैं, अगर प्रभावित जड़ पदार्थ और चैतन्य पदार्थ दोनों को प्रभावित करने की क्षमता अगर है तो वो सूर्य के अंदर ही है। सूर्य का जब प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर आकर के पड़ता है। मैं भी दर्शन की बात की है, मैंने देखने की बात नहीं की है, दर्शन की बात की है। देखना आंख से होता है और दर्शन हृदय से होता है, परंतु कब होता है? मैं फिर से कह रहा हूं, जब आकर के हृदय के अंदर वो तत्व आकर के, जो ईश्वरीय तत्व है, वो आकर के विराजमान हो जाता है, तो उस तत्व की क्रियाशीलता, उस तत्व की दर्शनी ने मत कहना, उसकी क्रियाशीलता हमारी चेतना पर होने लग जाती है। आत्मनिवेदन के साथ कहूंगा, पूरी दुनिया में झांक करके देखिए, चाहे पदार्थ जड़ हो, जड़ से मतलब है जो सांस ना लेता हो, जिसमें बुद्धि काम ना करती हो, जो कोई संवेदना व्यक्त ना करता हो, उसको हम जड़ पदार्थ कहते हैं। परंतु याद रखना, पदार्थ में भी शक्ति होती है और पदार्थ में भी क्रियाशीलता होती है, पदार्थ में ताकत होती है, वो सब चीज पदार्थ में भी है। बस अंतर मैंने एक ही बताया कि उसमें सांस नहीं लेता है, भोजन नहीं करता है, बस केवल क्रियाशीलता जड़ता की तरफ चलती रहती है। परंतु यहां मैं ये कहूंगा कि सूर्य ही एक ऐसा भगवान है, देवता है, कि जो जड़ और चेतन दोनों को प्रभावित करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं जड़ तो कह रहा हूं इस शरीर को, जो पंच तत्वों से मिलकर के बना है। जो पंच तत्व है उनके अंदर क्रियाशीलता नहीं है। अगर क्रियाशीलता होती तो इस दुनिया में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, अपने आप क्रिया करके पानी पानी बन जाता। परंतु हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, उनको कोई मिलाने वाला है जो मिलाता है, और वो कोई और नहीं, इंसान है। इंसान ही उनको क्रिया कराता है। भगवान तो उनको बांध करके रखता है, बांध करके रखता है। ये मत कहना वो निष्क्रिय हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निष्क्रिय हैं, ये मत कहना, ये मत कहना। परंतु कोई मिलाता नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलती है।
कोई उन पर नियंत्रण रखता है। बस अंतर इतना ही है कि हम अपने आप पर अपना नियंत्रण नहीं रखते और हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करके नहीं रखते। ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण नहीं रहता और ना रहने के कारण हमारी अपनी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बनकर के खड़ी हो जाती है और हम जड़ पदार्थ की तरह से, जैसे कहावत है, बर्तन आपस में खटकते हैं, बर्तन आपस में खटकते हैं, ये कहावत है। उसी तरह से के जब परिवारी एक परिवार में आपस में रहते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, खटपट करते हैं ना। इसके लिए हम नहीं आए थे, क्योंकि हम चैतन्य जीव प्राणी हैं और संसार में सर्वोपरि अवस्था हमारी प्रकृति ने दी है। याद रखना, प्रकृति ही आपको विकास की तरफ लेकर के जाती है और प्रकृति से ही आपकी दुर्गति भी होती है। प्रकृति ही आपको शक्ति देती है, उसी के कारण आपकी प्रगति होती है और प्रकृति ही आप अपनी शक्ति को अपने में समेट लेती है, जिसके कारण जीव की दुर्गति होती है। मैं फिर से कहूंगा, जो ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, अगर इसके अंदर क्रियाशीलता है तो वो तभी तक क्रियाशीलता है जब तक इसमें चेतना बैठी है, और चेतना निकलते के साथ ही मरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रकृति की बात आपसे कह रहा हूं। प्रकृति हर जीव के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो चैतन्य है और क्रियाशील है। जब प्रकृति इसके अंदर से निकल जाती है तो जो इसको बढ़ाती है और सालों साल इसके साथ लगाती है, कुछ ही घंटों में इसको खा करके खत्म भी कर देती है। कुछ ही घंटों में खा करके इसमें सड़न पैदा कर देती है। अगर इसके अंदर कहीं से कोई पवित्रता है, अच्छाई है, तो वो प्रकृति की ही देन है। पर जैसे ही इसमें से प्रकृति निकलती है, वैसे ही इसके अंदर सड़न पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे व्यक्ति के अंदर से भावना, संवेदना, विश्वास ये सब निकलना शुरू होते हैं, वैसे व्यक्ति का अपना जो सांसारिक जीवन है वो सड़ना शुरू हो जाता है, बदबू देने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था, व्यक्ति अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता, उसके लिए उसे दर्पण की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति अपने बारे में खुद नहीं सोच समझ सकता, इसलिए उसको मंत्र जप की आवश्यकता पड़ती है। उसके द्वारा उसको आत्मज्ञान आप ज्ञान को देखिए किस तरह के उसमें आपने अपने आप को डाल करके रखा हुआ है, उसी क्षेत्र में आपका विकास होता हुआ चला जाएगा। मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था, ईश्वर की वो सत्ता जब हमारे हृदय पटल पर अंकित होकर के अपने काम को करती चली जाती है। यहां मैं अंकित होने से मतलब ये कहूंगा, जैसे पत्थर पर छैनी हथौड़े से किन्हीं शब्दों को या किसी आकृति को खोद करके निकाल देना, ठीक इसी तरह से हृदय पटल पर ईश्वर के अंकन का मतलब ये है कि मंदिर की मूर्ति गायब हो सकती है, परंतु हृदय पटल पर अगर एक बार परमात्मा की आकृति उभर आई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको निकाल सके। वो तुरंत उसके ऊपर क्रियाशील होती हुई चली जाती है। स्थिति को, सत्य को देखिए, आज हम ईश्वर को विस्मरण कर चुके हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि या तो हम उसके संपर्क में नहीं रहते या बार बार उसको याद नहीं करते। सामान्य उपयोग की वस्तुएं, जैसे मैंने अभी कहा था कि जब संबंध बने रहते हैं तो याद बनी रहती है और संबंध हट जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी जो बहुत हमको नजदीक लगते हैं और बहुत हमारे लिए आवश्यक होते हैं,
वो भी हमारे लिए निरर्थक बनते हुए चले जाते हैं। ये स्मृति पटल पर उतर जाने पर बिल्कुल भूल नहीं जाते हैं। विद्यार्थी आरंभ में वर्णमाला, गिनती ये सब सीखता है, उसके पहले उसे जरा भी इनका ज्ञान नहीं होता है, परंतु शुरुआत वहां से करता है। सामान्य जीवन के अंदर उन गिनती और वर्णमाला का निरंतर अभ्यास चलता रहता है और बार बार याद करते रहने से उस क्षेत्र में पारंगत बना रहता है। मैं फिर से कहूंगा, जो आदमी पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दें, यानी कि किताबें भी उठाना बंद कर दें, मैं पढ़ने की नहीं कह रहा, कोई भी किताब उठाना बंद कर दें, तो एक धारा प्रवाह जो वाणी के रूप में मुखरित होता है वो भी गौण होने लग जाएगा और निष्क्रिय होने लग जाएगा। आदमी फिर अपने मुख से मुखरित नहीं हो पाएगा, अटक अटक करके बोलेगा। ये किसके कारण है? उस व्यवहार आचरण में उतारने के कारण है। जब तक उनसे किसी प्रकार का संपर्क बना रहता है, कुछ भी संपर्क हटा देने से, याद ना करने पर स्मृति बालक के मस्तिष्क से निकल जाती है। इसलिए पूर्ण तन्मयता के साथ उन्हें आत्मसात कर लेना चाहिए, तो वे आजीवन अपनी याद के रूप में बने रहते हैं। और आपने भी देखा होगा, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो घट जाती हैं और घट जाने के कारण वो हमारे जीवन भर हमको याद रहती हैं, हम उनको भुला नहीं पाते हैं। स्मरण अथवा विस्मरण की जो बात अभी चल रही है वो वस्तु और व्यक्ति के विषय में है, वही परमात्मा के विषय में भी है। हम उसे बार बार याद करते रहेंगे तो बस हमारे मस्तिष्क में जीता जागता हुआ भगवान प्रकट होकर के रहेगा। याद करना छोड़ देंगे तो हमें विस्मरण हो जाएगा। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म है उसको हृदयंगम करने के लिए उतने ही सूक्ष्म एकाग्र निर्द्वंद मनन चिंतन और स्मरण करने की आवश्यकता होती है। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, उसे धारण करने के लिए साधारण और स्थूल बुद्धि से यदा मनन और स्मरण करने से हृदयंगम नहीं किया जा सकता। उसे हृदय की गहराई और सूक्ष्म विवेक द्वारा ही हम उसे अपने चिंतन के अंदर उतार सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। चिंतन में हृदय की गहराई उसी के लिए आविर्भूत होती है जिससे प्रेम होता है। प्रेमी के द्वारा जीवन में उसका प्रियतम सांगोपांग रूप से ओतप्रोत सदा रहता है। उसकी सारी संभावनाएं और कर्मों की सीमा अपने प्रियतम पर केंद्रित हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, स्त्री जिसको एक बार वर्ण कर लेती है फिर उसका जीवन उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, उसकी सोच विचार सब कुछ उसी के चारों तरफ रहता है और अंदर से उसको बहुत लगाव करती है। प्रियतम प्रेमी का सर्वस्व बन जाता है और उसी में रमण होने लग जाता है, और प्रेमी प्रियतम का रूप धारण कर लेती है। यद्यपि प्रेम भाव भी उसी के लिए उत्पन्न हो सकता है जिसको संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया जाए। मैं इसमें यही कहूंगा, अपना स्वरूप जानने के लिए परमात्मा का साक्षात्कार करना आवश्यक है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कहने के लिए तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, परंतु जब तक उस स्वरूप को हम आत्मसात नहीं करेंगे
तब तक आप अपने सही स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। संपूर्ण आत्मसमर्पण करके हृदय की गहराई में स्मरण किया जाए और वो स्मरण चिंतन के आधार पर संभव हो सकता है। सतत चिंतन की सिद्धि तब ही संभव है जब उपासना परमात्मा के संपर्क में आने के लिए की जाए, यानी कि हमारा संपर्क इतना गूढ़ हो जाए कि परमात्मा और मैं दोनों एक हो जाए। मेरा मैं स्वरूप परमात्मा में जाकर के मिलने लग जाए। परमात्मा के प्रति विस्मरणशीलता दूर करने का उपासना से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। जब तब पूजा अर्चना जो भी विधान बनाए गए हैं वे परमात्मा को अपने स्मृति पटल पर बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। नित्य प्रति जब हम नियत समय पर उपासना की जाएगी तो परमात्मा की स्मृति हृदय पटल पर उसी प्रकार अंकित होती हुई चली जाएगी। जिस प्रकार बार बार याद करते रहने से जो याद हम करते रहते हैं वो चीजें हमारी स्मृति में आ जाती हैं। हमें परिवार और कुटुंब के लोग औरों की अपेक्षा अधिक याद आते हैं और याद ही नहीं आते हैं वो हमको प्यारे भी लगते हैं, क्योंकि रोज रोज हमारा आपस में संबंध बना रहता है। एक मनोवैज्ञानिक ये सत्य है, जिसके संपर्क में जितना अधिक आप रहते हैं उतनी ही गहराई से आप उसको जान पाते हैं। वास्तविक स्वरूप हमारा घनिष्ठ परिचय हो जाता है। कोई भी उपासना द्वारा परमात्मा के सतत संपर्क में रहेगा तो अवश्य ही एक दिन उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा को साक्षी करते हुए उसे अपना सत्य स्वरूप स्मरण हो जाएगा। उसके आनंद स्वरूप को जानते हुए हम मनुष्य की जो सारी दुखद अनुभूति हैं उन अपने आप ही वो दूर होती हुई चली जाएंगी। ये अनुभव जैसे जैसे स्थिर होता हुआ चला जाएगा वैसे ही आपके अंदर अपनी एक स्थिरता पैदा होती हुई चली जाएगी। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुहु आचमनम। 3 आचमन करेंगे, स्वाहा पर जल पी जाएंगे, अपने हृदय पटल को धोएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। शिखा वंदनम। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी मूल को छुएंगे। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है।
ओम वांगमयी आसई अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाएंगे और पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा आप लोगों ने बांध रखा होगा, जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी बांध करके संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। गुरु और गायत्री की शक्ति का आवाहन करेंगे कलश के अंदर। गुरुदेव माता जी को तिलक कराएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। पूजन का अर्थ है समर्पण। जिनको बुलाया है उनके प्रति हमारा समर्पण। एक पुष्प लेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि, धूप धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्य मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। चावल या दक्षिणा के रूप में कुछ अंश दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। चावल ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः।
सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल फेंकेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे अयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। निवेदन करूंगा, कुछ का तो मेरे पास संदेश पहले से ही आया हुआ है, जिसमें मंजू त्यागी, मिथिलेश पांडे और ओम प्रकाश नारंग, अगर इनके अलावा किसी को अपनी आहुति डलवानी है किसी विशेष उद्देश्य के लिए तो वो लिख दें, मैं उनकी डलवा दूंगा। सबसे पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। अपने हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए। गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमः सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि, सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, यह भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्णयतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। विश्वामित्र का, तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वं
प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब जमदग्नि ऋषि का। हे ऋषि जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। यज्ञ महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिन का मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। आज हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज हम पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायित्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नै नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। ओम मयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेद्यवर्दय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भमवचसे अन्नादेन समेदयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर के कुंड के बाहर निर्दिष्ट दिशा में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ।
ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, मेरा ये परिवार है, किसी को भी और किसी तरह की दिक्कत है तो वो बताएं, उनके लिए विशेष आहुति अब शुरू होती है। मंजू त्यागी जो साहिबाबाद से हैं, उनके भाई संजय बीमार हैं, उनके लिए और उनके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए। इलाहाबाद से श्री मिथिलेश पांडे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए।
रमेश शर्मा गंगा विहार से उनके मानसिक संतुलन के लिए, ओम प्रकाश नारंग की बेटी जो MBBS कर रही है उसके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और हमारे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 10वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, उन सब के लिए भी। गंगा विहार से बबली के अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, राघवेंद्र और रानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अनु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो इटहरा से है, भदोई से, सविता जो शिव विहार से हैं उनके मानसिक संतुलन के लिए, दिल्ली के कृष्णानगर से अन्नपूर्णा उनकी पोती के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आगरा से उषा उनके भी अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए ये आहुति दी जा रही है। और हमारा जितना भी देव परिवार है उनकी सबकी भलाई के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। बनारस से सूर्यांश के लिए भी उसके अच्छे जीवन के लिए आहुति। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब कोरोना के लिए आप देख रहे होंगे इस समय कोरोना फिर बढ़ने लग गया है, तो सभी से निवेदन कर रहा हूं पूर्ण सुरक्षा का पालन करें। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदं नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। सुरक्षा के लिए आहुति। ओम अग्ने वैश्वनरै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही भूल चूक के लिए आहुति है ये। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे।
अग्नि सृष्टिकृतैः सुहुतुतैः सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा। सब अच्छे हों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब जगह शांति हो, सब जगह प्रेम और सौहार्द हो, उसके लिए वसुधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुवा कामदुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदगदे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सब थोड़े थोड़े फूल ले लें। एक परिजन सबके ऊपर जल छिड़कते हुए शांति पाठ करें और सब आरती ले लें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई छोड़ेंगे और एक अच्छाई को धारण करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति नाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वै साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य को अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य गणहारगम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर के कार्य पूर्ण हो गया, देव शक्तियों को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का शुभ अवसर पूर्ण हुआ। अब विदा।